क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र बढ़ने के साथ गहरी सुकून भरी नींद लेना इतनी मुश्किल और अनमोल चीज क्यों बन जाता है? ऐसा लगता है मानो एक उम्र के बाद नींद न आना और हल्की फुल्की नींद लेना ही आम बात हो जाती है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वस्थ और गहरी नींद हर किसी को मिल सकती है, उम्र चाहे जो भी हो। इस वीडियो में हम अच्छी नींद के 8 सुनहरे नियमों पर बात करेंगे, खासकर बड़े बुजुर्गों के लिए। कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य जानने और कई आम गलतफहमियों को दूर करने के लिए तैयार हो जाइए। पहले ऐसा माना जाता था कि बुजुर्गों को कम नींद की जरूरत होती है, लेकिन शोध बताते हैं कि नींद की जरूरत कम नहीं होती। असल में इसकी गुणवत्ता और सोने जागने का चक्र बदल जाता है। हम अक्सर इन बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमें लगातार थकान महसूस होती है और जीवन की गुणवत्ता भी घटने लगती है। तो सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है, नियमितता सर्वोपरि है। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर के अंदर एक बेहद सटीक जैविक घड़ी है। ये घड़ी हमारे सर्कैडियन रिदम को नियंत्रित करती है। यह सिर्फ हमारी नींद को ही नहीं, बल्कि भूख, शरीर के तापमान और हार्मोन के उत्पादन को भी नियंत्रित करती है। और इस घड़ी को नियमितता और पूर्वानुमान बेहद पसंद है। जब आप हर दिन एक ही समय पर सोते और जागते हैं, तो आप इसे सही लय में ढाल देते हैं। फिर यह बिना किसी गड़बड़ी के काम करने लगती है। शरीर सोने के लिए पहले से ही मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाना शुरू कर देता है और सुबह यह कोर्टिसोल का स्तर बढ़ाकर आपको जागने के लिए तैयार करता है। कई लोग सोचते हैं, पूरा हफ्ता तो सुबह जल्दी उठते रहे, वीकेंड पर पूरी नींद ले लेंगे। लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती है। हमारे शरीर के लिए यह किसी छोटे जेट लैग जैसा होता है। यह भ्रमित हो जाता है और सोमवार को उठना और भी मुश्किल हो जाता है। शनिवार और रविवार को भी अपने निर्धारित समय पर बने रहने की कोशिश करें। आपके उठने के समय में 1 घंटे से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यकीन मानिए, यह छोटी सी आदत जादुई असर दिखा सकती है। आपको आसानी से नींद आ जाएगी और सुबह आप तरोताजा और स्फूर्ति महसूस करते हुए जागेंगे। आपका शरीर आपको धन्यवाद कहेगा। नियम नंबर 2, अपना बेडरूम ऐसा बनाएं जो नींद के लिए बिल्कुल सही हो। आपका बेडरूम नींद के लिए एक पवित्र जगह होना चाहिए, न कि आपके ऑफिस का कोई हिस्सा या फिर मूवी देखने का ठिकाना। आपके दिमाग को ये साफ साफ समझना चाहिए कि यह कमरा सिर्फ आराम करने के लिए है। अगर आप बिस्तर पर लैपटॉप पर काम करते हैं या टीवी देखते हैं, तो आप अपने दिमाग में गलत जुड़ाव एसोसिएशन पैदा करते हैं। बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने और अपने करीबी रिश्तों के लिए ही करें। तो आइए जानते हैं एक आदर्श बेडरूम के 3 मुख्य आधार: अंधेरा, शांति और ठंडक। शुरुआत करते हैं अंधेरे से। पूरा अंधेरा आपके दिमाग को संकेत देता है कि अब मेलाटोनिन, जो कि नींद का हार्मोन है, उसे बनाने का समय आ गया है। ऐसे मोटे पर्दे या ब्लाइंड्स लगाएं जिनसे बाहर की रोशनी बिल्कुल अंदर ना आ पाए। अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जलने वाली छोटी छोटी इंडिकेटर लाइट को टेप से ढक दें या उन्हें दीवार की ओर मोड़ दें। यहां तक कि स्लीप मास्क का इस्तेमाल करना भी एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। दूसरा पहलू है शांति। बाहर से आने वाली आवाजें, भले ही वे आपको पूरी तरह से जगाए नहीं, आपकी गहरी नींद को बाधित करती है। अगर आपको सड़क का शोर या आपके पार्टनर के खर्राटों से परेशानी होती है, तो ईयरप्लग्स का इस्तेमाल करने में बिल्कुल ना झिझकें। कुछ लोगों को व्हाइट नॉइज जनरेटर से बहुत फायदा होता है, क्योंकि यह तेज आवाजों को दबा देता है। और तीसरा अहम पहलू है ठंडक। अच्छी और गहरी नींद के लिए हमारे शरीर का तापमान थोड़ा कम होना जरूरी है। बेडरूम के लिए सबसे सही तापमान करीब 18-20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सोने से पहले कमरे को अच्छी तरह से हवादार जरूर करें। ठंडे और ताजी हवा वाले कमरे में सोना कहीं ज्यादा गहरा और फायदेमंद होता है। अब आते हैं तीसरे नियम पर। यह हमारे रात के खाने और शाम को पिए जाने वाले पेय पदार्थों से जुड़ा है। बहुत से लोग गलती करते हैं। रात को सोने से ठीक पहले भरपेट खाना खाकर
भारी तैलीय या मसालेदार भोजन पाचन तंत्र पर भारी बोझ डालता है। जब आपका शरीर आराम करने की तैयारी कर रहा होता है, आप उसे रात भर भोजन पचाने का ओवरटाइम करवा रहे होते हैं। इससे आपको बेचैनी, सीने में जलन, एसिडिटी हो सकती है और आप गहरी, आरामदायक नींद नहीं ले पाएंगे। कोशिश करें कि आपका आखिरी भोजन हल्का हो और सोने से 2-3 घंटे पहले हो। अब पेय पदार्थों की बात करते हैं। कैफीन नींद का खुला दुश्मन है और यह सिर्फ कॉफी तक सीमित नहीं है। तेज काली या हरी चाय, कोल्ड ड्रिंक जैसे कोला और यहां तक कि चॉकलेट में भी यह उत्तेजक पदार्थ होता है। यह याद रखना जरूरी है कि कैफीन का असर लंबे समय तक रहता है। शाम 4 बजे पी गई एक कप कॉफी या चाय का असर रात 10 बजे तक भी महसूस हो सकता है। इसलिए दोपहर के भोजन के बाद ही कैफीन वाले पेय पदार्थों से परहेज करना बेहतर है। एक और लोकप्रिय धारणा है कि एक गिलास वाइन पीने से अच्छी नींद आती है। यह सच है कि शराब से नींद आ सकती है, लेकिन ऐसी नींद की गुणवत्ता बहुत खराब होती है। यह नींद की संरचना को बिगाड़ देता है, खासकर उसकी गहरी और महत्वपूर्ण अवस्थाओं को। नतीजतन, आप आधी रात को जग सकते हैं और सुबह उठने पर थका हुआ महसूस कर सकते हैं। इसलिए शाम को शराब पीने से बचना ही बेहतर है। इसके बजाय एक कप गर्म हर्बल चाय पिए, जैसे कैमोमाइल या पुदीने की चाय। हमारा चौथा नियम बहुत सीधा साधा है। दिन में सक्रिय रहें ताकि रात को गहरी नींद आ सके। आप पूछेंगे, इसका क्या संबंध है? बिल्कुल सीधा संबंध है। नियमित शारीरिक गतिविधि अनिद्रा के लिए सबसे अच्छे प्राकृतिक उपायों में से एक है। यह अतिरिक्त ऊर्जा को जलाने में मदद करती है। यह तनाव हार्मोन के स्तर को कम करती है, जो अक्सर हमें आराम करने और सोने से रोकते हैं। इतना ही नहीं, दिन में हल्की फुल्की कसरत शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ा देती है और जब शाम को यह तापमान धीरे धीरे नीचे आने लगता है, तो यह दिमाग को एक मजबूत संकेत देता है। अब सोने का समय हो गया है। आपको ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। रोजाना आधे घंटे की तेज चाल से सैर, तैराकी, हल्की कसरत या यहां तक कि बागवानी में सक्रिय काम, ये सब बहुत असरदार है। मुख्य बात है नियमितता। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, समय। सोने से 2-3 घंटे पहले तेज या जोरदार व्यायाम से बचें। ऐसी गतिविधियां इसके विपरीत आपको जगा देती है। यह दिल की धड़कन बढ़ाती है और शरीर का तापमान बढ़ा देती है। आराम करने के बजाय आपका शरीर तैयार मोड में चला जाता है। इसलिए याद रखें, दिन भर की गतिविधियों से होने वाली हल्की और सुखद थकान, गहरी और आरामदायक रात की नींद के लिए सबसे अच्छी साथी है। हमारा पांचवा नियम आज के डिजिटल युग में और भी प्रासंगिक होता जा रहा है और वह नियम यह है, स्क्रीन से ब्रेक ले। स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, टेलीविजन, ये सभी डिवाइस तथाकथित नीली रोशनी, ब्लू लाइट छोड़ते हैं। दिन के समय यह रोशनी फायदेमंद होती है। यह हमें ऊर्जावान महसूस करने में मदद करती है। लेकिन शाम को यह हमारा दुश्मन बन जाती है। नीली रोशनी हमारे दिमाग को भ्रमित करती है। यह मेलाटोनिन के उत्पादन को दबा देती है, वही हार्मोन जो हमें नींद लाने के लिए जिम्मेदार होता है। दिमाग को लगता है कि अभी दिन है और वह शरीर को सोने की तैयारी करने का संकेत नहीं देता। नतीजतन, भले ही आप थका हुआ महसूस करें, सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए डिजिटल कर्फ्यू का नियम अपनाएं। सोने से कम 1 घंटा पहले सभी गैजेट्स को दूर रखने की कोशिश करें। इस दौरान क्या करें? पुरानी अच्छी आदतों की ओर लौटें। एक किताब पढ़ें, सिर्फ कुछ शांत चुनें, कोई रोमांचक थ्रिलर नहीं। आरामदायक संगीत या ऑडियो बुक सुने या बस अपने प्रियजनों से बात करें। शाम की इस छोटी सी आदत को बदलने से आपकी नींद आने की गति और उसकी गुणवत्ता में बहुत सुधार हो सकता है। अपने दिमाग को यह संकेत दें कि दिन खत्म हो गया है और अब आराम करने का समय है, न कि चमकदार स्क्रीन से नई जानकारी को प्रोसेस करने का। छठा नियम आपके खुद के सुकून देने वाले रूटीन बनाने पर केंद्रित है। हमारा दिन अक्सर तनाव, कामकाज और चिंताओं से भरा रहता है। विचारों के इस प्रवाह को कमरे की बत्ती की तरह झट से बंद करके सो जाना मुमकिन नहीं। दिमाग को सक्रिय अवस्था से
शांतिपूर्ण आराम की ओर धीरे धीरे बढ़ने में मदद करनी होती है। और इसके लिए शाम के रूटीन्स या सोने से पहले की आदतें बहुत कारगर साबित होती हैं। ये रूटीन क्या हो सकते हैं? कुछ भी जो आपको शांति और सुकून दे। किसी के लिए यह गर्म पानी का स्नान हो सकता है, जिसमें लैवेंडर जैसे खुशबूदार तेल डाले गए हों। पानी मांसपेशियों को आराम देता है और उसके बाद शरीर के तापमान में हल्की गिरावट नींद आने में मदद करती है। किसी और के लिए यह धीमी रोशनी में शांति से किताब पढ़ना हो सकता है। रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन की तकनीकें भी बहुत प्रभावी होती हैं। उदाहरण के लिए गहरी डायफ्राग्मेटिक सांस लेना, नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लेना, कुछ सेकंड के लिए सांस रोकना और फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ना। यह दिल की धड़कन को धीमा करने और तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करता है। आप हल्की स्ट्रेचिंग या ध्यान मेडिटेशन भी आजमा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि ये क्रियाएं नियमित हों। जब आप हर शाम आराम देने वाली प्रक्रियाओं के एक ही क्रम को दोहराते हैं, तो आप एक कंडीशन्ड रिफ्लेक्स बनाते हैं। आपका दिमाग संकेत प्राप्त करता है, अच्छा, हमने ये कर लिया। इसका मतलब है कि जल्द ही सोने का समय हो गया है। ये आपको स्विच करने और गहरी शांत नींद के लिए तैयार होने में मदद करता है। ढूंढें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है और इसे अपनी एक अच्छी आदत बना लें। कि 7वां नियम दिन की नींद के बारे में है। यहाँ संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि आपकी रात की नींद खराब न हो। उम्र बढ़ने के साथ दिन में थोड़ी देर झपकी लेने की इच्छा एकदम स्वाभाविक हो जाती है और एक छोटी दिन की नींद, जिसे पावर नैप कहते हैं, बहुत फायदेमंद हो सकती है। ये दिमाग को ताजा करने, एकाग्रता बढ़ाने और मन को प्रसन्न करने में मदद करती है। इस तरह के आराम की आदर्श अवधि 20-30 मिनट होती है। यह समय शरीर को ताकत वापस दिलाने के लिए काफी है, लेकिन गहरी नींद में जाने के लिए नहीं। ऐसी छोटी झपकी के बाद आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। हालांकि अगर दिन की नींद बहुत लंबी हो जाती है, 1 घंटे से ज्यादा या बहुत देर से ली जाती है, जैसे दोपहर 3-4 बजे के बाद, तो ये आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। ऐसी नींद रात की नींद की जरूरत को छीन लेती है। शाम को आपको नींद ही नहीं आएगी। आप करवटें बदलते रहेंगे, सो नहीं पाएंगे और आपका पूरा स्लीप पैटर्न बिगड़ जाएगा। इसीलिए अगर आपको दिन में बहुत ज्यादा नींद महसूस होती है, तो खुद को थोड़ी देर आराम करने दें। आधा घंटे से ज्यादा न सोने के लिए अलार्म जरूर सेट करें और कोशिश करें कि इसे दिन के पहले हिस्से में ही लें। इस तरह आपको ताजगी मिलेगी और आप अपनी मुख्य रात की नींद और जागने के चक्र में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। और अंत में 8वां, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। डॉक्टर से संपर्क करने से न हिचकिचाएं। अगर आपने सारी सलाहें आजमा ली हैं, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कर ली है और सोने के लिए आदर्श माहौल भी बना लिया है, लेकिन फिर भी अनिद्रा आपको परेशान कर रही है, तो यह किसी विशेषज्ञ से बात करने का एक गंभीर कारण है। नींद की पुरानी समस्याएं सिर्फ एक परेशानी नहीं है, यह किसी ज्यादा गंभीर बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। उदाहरण के लिए, बार बार रात में नींद खुलना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम से जुड़ा हो सकता है, जहां सोते समय कुछ देर के लिए सांस रुक जाती है, या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से, जो पैरों को हिलाने की एक असहनीय इच्छा पैदा करता है। इसके अलावा अनिद्रा दिल, थायराइड या यहां तक कि डिप्रेशन जैसी समस्याओं का भी संकेत हो सकती है। खुद से इलाज करने या बिना नियंत्रण के नींद की गोलियां लेने से बचें। केवल एक नींद विशेषज्ञ, सोमनोलॉजिस्ट या आपका चिकित्सक ही आवश्यक जांच कर सकता है और आपकी नींद की समस्याओं का असली कारण पता लगा सकता है। वही सही इलाज सुझा सकेगा, जो लक्षणों को छुपाने के बजाय उनकी जड़ को खत्म करने पर केंद्रित होगा। याद रखें, अपनी नींद का ख्याल रखना समग्र स्वास्थ्य की देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने शरीर द्वारा दिए गए संकेतों को नजरअंदाज न करें। आइए अब एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करें। कई लोग मानते हैं कि नींद की गोली
अनिद्रा का रामबाण इलाज है। एक गोली ली और सुबह तक गहरी नींद सो गए। सुनने में कितना लुभावना लगता है ना? लेकिन हकीकत में मामला कहीं ज्यादा पेचीदा है। हाँ, कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे बहुत ज्यादा तनाव या टाइम जोन बदलने पर, डॉक्टर थोड़े समय के लिए नींद की दवाएं लिख सकते हैं। ये दवाएं वाकई कुछ वक्त के लिए आपकी नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। हालांकि नींद की गोलियों का लंबे समय तक और बिना डॉक्टरी सलाह के इस्तेमाल फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले, इनमें से कई दवाएं आदत डाल देती हैं। समय के साथ आपको वही असर पाने के लिए ज्यादा डोज की जरूरत पड़ेगी, और जब आप इन्हें छोड़ना चाहेंगे तो विड्रॉल सिंड्रोम, दवा छोड़ने के लक्षण हो सकता है, जिसमें अनिद्रा पहले से भी ज्यादा जोर से लौट आती है। दूसरे, गोलियों से आने वाली नींद की बनावट अक्सर प्राकृतिक नींद से अलग होती है। ये उतनी गहरी और ताजगी भरी नहीं हो सकती। नतीजतन आप शायद 8 घंटे सोए तो हों, लेकिन सुबह उठने पर भी थकान महसूस करेंगे। इसके अलावा कई दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे दिन में नींद आना, चक्कर आना और तालमेल बैठाने में दिक्कत। इसलिए याद रखिए, नींद की गोली समस्या का हल नहीं, बल्कि ये बस एक सहारा या वैसाखी है। असली समाधान तो नींद की अच्छी आदतों पर काम करना और अनिद्रा के मूल कारणों को दूर करना है, जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। अब जरा बात करते हैं उस चीज की जिस पर आप सोते हैं। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि आरामदायक और अच्छी नींद के लिए हमारे गद्दे और तकिए का कितना बड़ा महत्व है। जरा सोचिए, आप अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा बिस्तर पर बिताते हैं। ऐसे में अगर आपका गद्दा पुराना, धंसा हुआ या उसके स्प्रिंग बाहर निकल रहे हों, तो वह आपकी रीढ़ की हड्डी को सही सहारा नहीं दे सकता। आराम करने के बजाय आपकी मांसपेशियां पूरी रात असहज स्थिति को ठीक करने की कोशिश में तनाव में रहती हैं। यही कारण है कि सुबह उठने पर आपको पीठ, गर्दन और कमर में दर्द महसूस होता है, और रात भर आप आरामदेह स्थिति ढूंढते हुए बेचैनी से करवटें बदलते रहते हैं। एक अच्छा गद्दा इतना मजबूत होना चाहिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी के प्राकृतिक घुमावों को सहारा दे सके, लेकिन साथ ही आरामदायक भी हो। यह समझना जरूरी है कि सबके लिए कोई एक आदर्श गद्दा नहीं होता। इसका चुनाव आपके वजन, आपकी पसंदीदा सोने की मुद्रा और व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आपका गद्दा 7-10 साल से ज्यादा पुराना हो गया है और आप सुबह दर्द के साथ उठते हैं, तो यह एक पक्का संकेत है कि अब उसे बदलने का समय आ गया है। यही बात तकिए पर भी लागू होती है। इसका मुख्य काम आपकी गर्दन को रीढ़ की हड्डी के साथ एक सीध में रखना है। बहुत ऊंचा या बहुत नीचा तकिया आपकी गर्दन की मांसपेशियों में तनाव पैदा करता है। इससे न केवल गर्दन में दर्द, बल्कि सिर दर्द भी हो सकता है। तकिए को हर 1-2 साल में बदलने की सलाह दी जाती है। एक अच्छी क्वालिटी के गद्दे और तकिए में निवेश करना आपके स्वास्थ्य और बेहतर महसूस करने में एक सीधा निवेश है। अगला महत्वपूर्ण पहलू है तनाव प्रबंधन। तनाव और नींद का रिश्ता बिल्कुल ऐसा है जैसे दो जानी दुश्मन का। ये दोनों कभी शांति से एक साथ नहीं रह सकते। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारा शरीर कोर्टिसोल नामक हार्मोन छोड़ता है। इसे जागे रहने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। यह शरीर की सारी ऊर्जा को सक्रिय कर देता है, हमें लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। यह एक बहुत उपयोगी प्रक्रिया है अगर हमें किसी खतरे से खुद को बचाना हो। लेकिन जब आप बिस्तर पर लेटे हो और आपके दिमाग में समस्याओं, पिलों या स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं घूम रही हो, तो कोर्टिसोल का यह उच्च स्तर आपको सोने ही नहीं देता। इसलिए दिन भर की चिंताओं को छोड़कर शांत रहना और खुद को ढीला छोड़ना अच्छी नींद के लिए एक बेहद जरूरी हुनर है। तनाव से निपटने के अपने तरीके खोजें। कुछ लोगों के लिए डायरी लिखना एक बढ़िया उपाय हो सकता है। सोने से पहले जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है, उसे कागज पर लिख लें। यह आसान तरीका दिमाग से चिंताओं का बोझ हल्का करने में मदद करता है। कुछ लोगों के लिए ध्यान और सांस लेने के व्यायाम, जिनकी हमने पहले भी बात की है, बहुत अच्छे से काम करते हैं। सिर्फ 10-15 मिनट का शांत ध्यान भी
तनाव के स्तर को काफी हद तक कम कर सकता है। आपका कोई भी शौक, जैसे बुनाई, पेंटिंग या पसंदीदा संगीत सुनना, एक शक्तिशाली तनावरोधी हथियार साबित हो सकता है। सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी ऐसी चीज खोजें जो आपको बिस्तर पर जाने से पहले तनाव के मोड से निकालकर शांति के मोड में ले जाए। आइए बेडरूम के तापमान पर थोड़ा और गहराई से बात करें। ये भले ही छोटी सी बात लगे, लेकिन हमारी नींद की गुणवत्ता में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारा शरीर बहुत ही समझदारी से काम करता है। हमारे सोने और जागने के चक्र शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की प्रक्रिया थर्मोरेगुलेशन से गहराई से जुड़े हुए हैं। आसानी से गहरी नींद में जाने के लिए हमारे शरीर का आंतरिक तापमान थोड़ा कम होना जरूरी है। यह प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क को रात होने और आराम करने की जरूरत का संकेत देती है। अगर बेडरूम में ज्यादा गर्मी होती है तो शरीर को शांत होना मुश्किल लगता है। ऐसे में शरीर ठंडा होने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। आपको पसीना आता है, आप करवटें बदलते रहते हैं और आपकी नींद उथली और बीच बीच में टूटती रहती है। कई बार आप प्यास से या सिर्फ बेचैनी के कारण भी जाग सकते हैं। वहीं अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो वह भी अच्छी नहीं। ऐसे में शरीर खुद को गर्म रखने में ऊर्जा लगाएगा। आपकी मांसपेशियां सिकुड़ सकती हैं, जिससे आप पूरी तरह से आराम नहीं कर पाएंगे। नींद में सिकुड़ना भी आपकी नींद की गुणवत्ता को बाधित कर सकता है। इसलिए सुनहरी संतुलन ढूंढना बेहद जरूरी है। ज्यादातर नींद विशेषज्ञ, सोमनोलॉजिस्ट, इस बात पर सहमत है कि गहरी और आरामदायक नींद के लिए 18 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान आदर्श होता है। सोने से पहले कमरे को अच्छी तरह से हवादार करना न भूलें, ताकि ताजी ठंडी हवा अंदर आ सके। अगर आपके पास एयर कंडीशनर या क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है, तो पूरी रात आरामदायक तापमान बनाए रखने के लिए उनका इस्तेमाल करें। यह एक छोटा सा कदम आपके शरीर को गहरी और तरोताजा करने वाली नींद के लिए सही तरीके से तैयार होने में मदद करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं रोशनी की, लेकिन इस बार सुबह की रोशनी की। सुबह की प्राकृतिक धूप हमारी अंदरूनी जैविक घड़ी को ठीक करने का एक बहुत ही शक्तिशाली और कारगर जरिया है। जैसे ही आप सुबह जागते हैं, आपका पहला कदम खिड़की की ओर होना चाहिए। पर्दे हटाई, ब्लाइंड्स खोलें और कमरे में ज्यादा से ज्यादा दिन की रोशनी आने दें। अगर मौका मिले तो बालकनी में जाइए या बस कुछ मिनटों के लिए खुली खिड़की के पास खड़े हो जाइए। आखिर ऐसा करना इतना जरूरी क्यों है? सुबह की तेज रोशनी जब आंखों के रेटिना पर पड़ती है, तो वो दिमाग को एक मजबूत संकेत भेजती है। सुबह हो गई है, जागने का समय है। ये संकेत कई प्रक्रियाओं की एक पूरी श्रृंखला शुरू करता है। सबसे पहले यह नींद के हार्मोन मेलाटोनिन के उत्पादन को तेजी से कम करता है। दूसरे, यह सेरोटोनिन और कोर्टिसोल के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जो हमें तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करने में मदद करते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुबह की रोशनी की यह खुराक न केवल हमें जागने में मदद करती है, बल्कि शाम को बेहतर नींद लेने में भी सहायक होती है। सुबह नियमित रूप से तेज रोशनी प्राप्त करने से आपकी सर्केडियन लय, जैविक ताल को मजबूती मिलती है और वह स्थिर होती है। आपका शरीर यह बेहतर ढंग से समझने लगता है कि कब दिन है और कब रात। शाम को जब अंधेरा होता है, तो वह अधिक आसानी से और सही समय पर मेलाटोनिन का उत्पादन शुरू कर देगा, जो आपको नींद के लिए तैयार करेगा। इसलिए सुबह का स्वागत करके आप अपनी अच्छी रात की नींद के लिए रास्ता बना रहे हैं। आइए एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करें, दवाओं का नींद पर असर। ज्यादातर बुजुर्ग लोग अपनी सेहत बनाए रखने के लिए नियमित रूप से कोई न कोई दवा लेते हैं, और हर कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता कि इनमें से कुछ दवाओं के ऐसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो नींद को प्रभावित करते हैं। ऐसी दवाओं की लिस्ट काफी लंबी है। उदाहरण के लिए हाई ब्लड प्रेशर की कुछ दवाएं, खासकर बीटा ब्लॉकर्स, अनिद्रा या बुरे सपने का कारण बन सकती हैं। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स नींद में खलल डाल सकते हैं या बहुत ज्यादा नींद ला सकते हैं। यहां तक कि सर्दी और एलर्जी की बिना डॉक्टर की पर्ची वाली दवाएं भी, जिनमें स्यूडोएफेड्रिन होता है,
उत्तेजक होती है और आपको सोने में दिक्कत दे सकती है। डायूरेटिक्स, पेशाब बढ़ाने वाली दवाएं अगर शाम को ली जाए तो आपको रात में बार बार बाथरूम जाने के लिए उठना पड़ सकता है। तो क्या करें? किसी भी कीमत पर डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाएं खुद से बंद न करें। ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। सही तरीका है अपने डॉक्टर से खुलकर बात करना। यदि आपको लगता है कि किसी नई दवा को लेना शुरू करने के बाद आपकी नींद की समस्याएं शुरू हो गई हैं या बिगड़ गई है, तो इस बारे में जरूर बताएं। हो सकता है कि डॉक्टर खुराक को एडजस्ट कर सके, दवा लेने का समय बदल सके। उदाहरण के लिए, पेशाब बढ़ाने वाली दवा सुबह कर दें या कोई ऐसा विकल्प दे सके जिससे आपकी नींद पर ज्यादा असर न पड़े। जरूरी है कि आप अपने शरीर के प्रति सजग रहें और अपने डॉक्टर से सभी चिंताजनक मुद्दों पर खुलकर बात करने में झिझके नहीं। आइए बात करते हैं कि नींद की कमी क्या है और यह कैसे जमा होती है। कई लोग सोचते हैं, आज ठीक से नहीं सो पाया, कल पूरी नींद ले लूंगा। दुर्भाग्य से हमारा शरीर बैंक खाते की तरह काम नहीं करता, जहां आप आसानी से कर्ज चुका सकें। कल्पना कीजिए कि हर रात आपको जरूरी नींद से 1 या 2 घंटे कम मिलते हैं। ये कमी कहीं नहीं जाती, यह धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जमा होती जाती है और नींद के कर्ज में बदल जाती है। और यह कर्ज जितना बद्धा होता है, उसके परिणाम उतने ही गंभीर होते हैं। शुरुआत में यह दिन में उनींदापन, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई के रूप में सामने आता है। आपको नई जानकारी याद रखने और फैसले लेने में मुश्किल होती है। आपकी प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है, जो खासकर गाड़ी चलाते समय खतरनाक हो सकती है। लेकिन अगर नींद की कमी पुरानी हो जाती है, तो इसके परिणाम और भी गंभीर हो जाते हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है। आप ज्यादा बार जुकाम और फ्लू से पीड़ित होने लगते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म, चयापचय बिगड़ जाता है, जिससे वजन बढ़ सकता है और डायबिटीज, मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है। रक्तचाप बढ़ जाता है, जिससे दिल और रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसलिए नींद को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये खोया हुआ समय नहीं है, बल्कि जीवन के लिए बेहद जरूरी प्रक्रिया है। नींद पर बचत करने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे एक महंगी कार के लिए अच्छी क्वालिटी के ईंधन पर बचत करना। देर सवेर यह खराबी का कारण बनेगा। अपनी नींद को महत्व दे और हर रात पर्याप्त मात्रा में नींद लेने की कोशिश करें। अब एक ऐसा तथ्य जो आपको सभी नियमों का पालन करने के लिए एक बड़ी प्रेरणा देगा। गुणवत्तापूर्ण नींद सचमुच उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। बहुत से लोग एंटी एजिंग क्रीम और प्रक्रियाओं पर भारी पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वे जवानी के सबसे शक्तिशाली और मुफ्त अमृत को भूल जाते हैं, जो हम सभी के लिए उपलब्ध है। गहरी नींद के चरणों के दौरान ही हमारे शरीर में मरम्मत और नवीनीकरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। इस समय ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन सक्रिय हो जाता है, जो वयस्कों में विकास के बजाय कोशिकाओं के पुनर्जनन के लिए जिम्मेदार होता है। यह क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। पूरे शरीर में कोशिकाओं के स्तर पर मरम्मत होती है। त्वचा भी इसका अपवाद नहीं है। रात में कोलेजन का उत्पादन बढ़ जाता है। यह एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी त्वचा की दृढ़ता और लोच के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त संचार बेहतर होता है। त्वचा की कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। यही कारण है कि अच्छी रात की नींद के बाद हम अधिक ताजा और जवान दिखते हैं। इसके विपरीत नींद की पुरानी कमी चेहरे की रंगत को फीका कर देती है, आंखों के नीचे काले घेरे पैदा करती है और झुर्रियों के बनने की प्रक्रिया को तेज करती है। लेकिन बुढ़ापा सिर्फ बाहरी रूप रंग तक ही सीमित नहीं है। गहरी नींद मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नींद के दौरान मस्तिष्क उन विषाक्त प्रोटीन से साफ होता है जो दिन भर जमा होते रहते हैं। इन पदार्थों के जमा होने को उम्र से संबंधित न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों के विकास के जोखिम से जोड़ा जाता है। इसलिए अपनी नींद का ख्याल रखकर आप अपनी जवानी का ख्याल रखते हैं।
बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से। आइए हम शांति के महत्व पर विस्तार से चर्चा करें। भले ही आपको लगता हो कि शोर आपको परेशान नहीं करता। बहुत से लोग कहते हैं, मैं इतनी गहरी नींद सोता हूं कि मुझे तोप की आवाज से भी नहीं उठा सकते। लेकिन शोध बताते हैं कि भले ही आप बाहरी आवाजों से जागते न हो, आपका मस्तिष्क फिर भी उन पर प्रतिक्रिया करता है। कोई भी शोर, चाहे वह गुजरती हुई गाड़ी हो, कुत्ते का भौंकना हो या दीवार के पार की तेज बातचीत हो, मस्तिष्क द्वारा संभावित खतरे के संकेत के रूप में माना जाता है। यहां तक कि सोते समय भी मस्तिष्क आसपास के माहौल को लगातार स्कैन करता रहता है। अचानक कोई तेज आवाज सुनकर यह एक सूक्ष्म जागृति, माइक्रो अवेकनिंग पैदा करता है। हो सकता है आपको इसका एहसास भी न हो। आप आंखें नहीं खोलते और सुबह आपको यह याद भी नहीं रहता। लेकिन ये छोटी छोटी जागृतियां नींद की संरचना को बाधित करती है। ये आपको गहरी आरामदायक नींद के चरणों से निकालकर ज्यादा सतही, हल्की नींद के चरणों में ले आती है। नतीजतन निर्धारित 7-8 घंटे सोने के बाद भी आप इस एहसास के साथ जाग सकते हैं कि आपको बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। आपकी नींद खंडित, टूटी हुई थी और शरीर को रिकवरी, पुनर्प्राप्ति के सभी आवश्यक चरणों से गुजरने का समय नहीं मिला। यही कारण है कि बेडरूम में यथासंभव शांत वातावरण बनाना इतना महत्वपूर्ण है। यदि पूर्ण शांति असंभव है तो ईयरप्लग्स का उपयोग करें या व्हाइट नॉइज आजमाएं। यह एकरस ध्वनि होती है, जैसे चलते हुए पंखे की आवाज या किसी विशेष ऐप से निकलने वाली ध्वनि, जो तेज और परेशान करने वाली आवाजों को दबा देती है। ध्वनि का आराम, अकॉस्टिक कंफर्ट बनाकर आप अपने मस्तिष्क को वास्तव में गहरी नींद में आराम करने का अवसर देंगे। और हमारी आखिरी लेकिन बेहद अहम व्यावहारिक सलाह यह है, अगर नींद न आए तो बिस्तर पर बेवजह मत पड़े रहिए। यह स्थिति यकीनन हर किसी ने महसूस की होगी। आप बिस्तर पर हैं, लेकिन नींद का नामो निशान नहीं। आप करवटें बदलते हैं, घड़ी देखते हैं और हिसाब लगाते हैं कि सुबह उठने में कितनी देर बची है। जितना ज्यादा आप खुद को सुलाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती है और नींद आपसे और दूर होती चली जाती है। समस्या यह है कि बिस्तर पर बने रहकर आप एक गलत जुड़ाव पैदा करने लगते हैं। आपका दिमाग ये समझने लगता है कि बिस्तर आराम की जगह नहीं, बल्कि चिंता करने और नींद से जूझने की जगह है। इसलिए 20 मिनट का नियम याद रखें। अगर आप इतने समय तक नींद नहीं ला पा रहे हैं, तो खुद को बेवजह परेशान मत कीजिए। बिस्तर से उठ जाइए, दूसरे कमरे में जाइए, कोई शांत और एक रस काम कीजिए। कम रोशनी में कोई कागज की किताब पढ़िए, सुकून देने वाला संगीत सुनिए। सबसे जरूरी बात, स्मार्टफोन को हाथ मत लगाइए और टीवी भी ऑन मत कीजिए। तेज रोशनी और सक्रिय जानकारी समस्या को और बढ़ाएगी। बिस्तर पर तभी वापस आइए जब आपको फिर से सचमुच नींद महसूस होने लगे, जब आपकी आंखें भारी होने लगे। यह तरीका चिंता के दुष्चक्र को तोड़ने में मदद करता है और आपके दिमाग को ये आसान समीकरण फिर से सिखाता है। बिस्तर मतलब नींद। और अब यह है सच्चाई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सभी नियम आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ये अलग-थलग चीजें नहीं, बल्कि एक पूरी प्रणाली है जो मिलकर काम करती है। अगर आप एक भी नियम को नजरअंदाज करते हैं, तो बाकी नियमों के पालन की आपकी सारी कोशिशें बेकार हो सकती है। दरअसल, अच्छी नींद सिर्फ आराम का जरिया नहीं है, बल्कि आपके स्वास्थ्य, लंबी उम्र और मन की ताजगी में एक सक्रिय निवेश है। और ये वाकई एक आंखें खोलने वाला सच है, जब आप समझते हैं कि सब कुछ कितना आप पर ही निर्भर करता है। हमने 8 और असल में तो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण नियमों पर बात की, जो आपकी नींद की गुणवत्ता को काफी हद तक बेहतर बनाने में मदद करेंगे। याद रखें, गहरी और अच्छी नींद कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें बताएं, इनमें से कौन सा नियम आपके लिए सबसे चौंकाने वाला था, या शायद अच्छी नींद का आपका अपना कोई खास राज है।